दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह भारत के मशहूर शहर जयपुर के रेलवे स्टेशन के बारे में होने वाली है, जिसे आज कौन नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों से भी अनजान है कि क्या ऐसे स्टेशन पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जिनसे कि हमें अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मेरे एक दोस्त पंकज की, जो कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है और हम दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते हैं। लेकिन एक दिन जब वह जयपुर से अपनी गांव की ओर जा रहा था तो रात के वक्त उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित हुई जिसको सुनने के बाद हम हक्के बक्के रह गए। दरअसल पंकज मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और हम दोनों एक साथ गेड़ियां मारते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब कॉलेज में छुट्टियों का अनाउंस हुआ तो सभी लोंडों के दिल में एक अलग सा उफान था और ऐसा ही तूफान हम दोनों के अंदर था और हम दोनों अपने गांव जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन इन 5 दिन की छुट्टियों को गांव में मनाने की एक्साइटेडमेंट को मुझे अपने दिल के अंदर दबाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने YouTube चैनल के लिए काफी सारे वीडियो शूट करने थे और इसी कारण से मुझे जयपुर में ही रहना पड़ा। लेकिन मेरे भाई पंकज ने तो ये ठान लिया था कि भाई उसे तो गांव जाना है और ये 5 दिन की छुट्टियां अपने गांव में ही मनानी है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे रेलवे स्टेशन छोड़ना पड़ा और जैसा कि उसकी 10 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैं उसे वहां पर छोड़कर वापस आ गया, क्योंकि उसने कहा था कि भाई मेरी ट्रेन काफ़ी लेट है और जैसा कि तुझे कुछ काम भी होगा इसलिए तू चला जा, मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा। और उसे मैं रेलवे स्टेशन छोड़कर जैसे ही अपने रूम पर आया तो मुझे आर्यन का कॉल आया कि भाई 5 दिन की छुट्टियों के लिए मेरे सभी दोस्त गांव चले गए हैं और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। और जैसा कि मुझे भी YouTube के लिए काफ़ी सारे वीडियो शूट करने हैं, इसलिए तू अपनी गड्डी लेके आ जा और हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं और वहाँ पर हम मज़ेदार वीडियो शूट करते हैं। और इतना सुनने के बाद जैसा कि भैया मैं भी फ्री था और अकेला था, इसलिए मेरा भी ज़्यादा अपने रूम पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी बात सुनते ही अपना बैग पैक किया और अपनी फॉर्च्यूनर लेकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए उसके साथ निकल पड़ा। और रात भर हम दोनों सफ़र में रहे और सुबह के लगभग 6 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। और पहुंचते ही मैंने सबसे पहले पंकज भाई को कॉल लगाया, लेकिन पंकज भाई का कॉल नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने 4-5 बार और ट्राई किया, लेकिन 4-5 बार और ट्राई करने के बावजूद भी उसका कॉल नहीं लग रहा था। जिसके बाद मैंने सोचा कि भाई रात भर वो रेलवे स्टेशन पर अकेला था तो कहीं ना कहीं उसने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ में लिया होगा और इसके कारण उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी होगी। और ऐसा सोचकर मैंने अपने मन को तसल्ली दी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादा इधर उधर काम में मन नहीं लग रहा था। और उसके तुरंत आधे घंटे बाद वहाँ पर पंकज का कॉल आया और उसने कहा कि भाई मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ। तभी मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तुझे कॉल किया था तो तूने रिसीव क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि भाई मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, इसके कारण मैं तेरा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। और जिस तरह से पंकज मुझसे बात कर रहा था मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि पंकज ने आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की थी। तभी मैंने पंकज से पूछा भी कि भाई आज तो इतना घबराया हुआ क्यों है और तू डर डरा सा लग रहा है, ऐसे बात क्यों कर रहा है। तो उसने बात को टालते हुए कहा कि भाई कोई ना, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। और इसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई हम यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए जयपुर से बाहर आ गए हैं। तो उसने कहा कि कोई ना भाई, तुम अपना काम करो और यहाँ पर वीडियो शूट करो, तो चलो मैं कॉल रखता हूँ। और उसके बाद पंकज ने अपना कॉल रख दिया। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 5 दिन की छुट्टियों के बाद हम तीनों दोस्त अपने रूम पर होते हैं। और जैसा कि अब पंकज भी आ चुका था, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ चेंज सा लग रहा था, इसलिए हम दोनों ने उससे पूछ लिया कि भाई आजकल तो इतना बदला बदला सा क्यों है और इतना मतलब घबराया हुआ क्यों रहता है, क्या कारण है। जिससे कि पहले तो उसने बात
टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने फाइनली बैठकर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया कि भाई जब तूने 10 बजे की ट्रेन की टिकट कराकर मुझे जंक्शन पर छोड़कर वापस आ गया था, तो उसके बाद 10 बजे की ट्रेन मेरे से मिस हो गई थी और वो ट्रेन निकल चुकी थी, और इसके बाद मेरे गांव की अगली ट्रेन सुबह के 4 बजे थी, इसलिए मुझे अब पूरी रात यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर निकालनी थी। जिसके बाद मैं निराश हताश होकर एक बेंच पर बैठ गया और रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखने लगा, और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहाँ पर सन्नाटे में तब्दील हो गई और वहाँ से लोग अपने अपने घर चले गए, और जो एक दो लोग वहाँ पर बचे हुए थे वो अपनी गहरी नींद में लिप्त हो गए। और इसके बाद दूर दूर तक सन्नाटा था और मैं अकेला वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बीचों बीच एक बेंच पर बैठा हुआ था और अपने फोन को चला रहा था। और ऐसे करते करते मुझे रात के 2 बज गए थे, और रात में जब मुझे प्यास लगती है तो मैं अपनी बोतल को संभालता हूँ और पानी लेने के लिए नल की ओर दौड़ पड़ता हूँ। लेकिन जब मैं पानी लेने के लिए नल की ओर जा रहा था तो मैंने रेल की पटरियों पर कुछ अजीब सी वाइब देखी, और वहाँ पर धुआं उठ रहा था और एक औरत जो कि सफ़ेद साड़ी में थी और अपने बालों को बिखेरे हुए थी, और वो वहाँ पर चिल्ला रही थी और कहीं ना कहीं मुझे खुद की ओर बुला रही थी। लेकिन मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं नल की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भिखारी लोग काफ़ी रहते हैं, और मैंने सोचा कि रात की वजह से वो यहाँ पर कुछ खुद का तमाशा कर रहे होंगे, इसलिए मैंने उनको इग्नोर किया और पानी की बोतल भरी और मैं अपनी मेज की ओर वापस आने लगा। लेकिन तभी मैंने फिर से वही चीज़ें देखी और उसी औरत को वहीं पर वही तमाशा करते हुए देखा, लेकिन इस बार उस औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, जिसको वो बार बार वहाँ पटरियों के सामने जो दीवारें बनी होती है उस पर बिठा रही थी, और वहाँ पर ट्रेन की पटरियों पर पटक कर वहाँ पर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इन चीज़ों को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं घबरा कर वहाँ पर बेहोशी की हालत में गिर गया। लेकिन जब काफ़ी देर बाद मुझे फिर से होश आया तो घड़ी में 3 बज चुके थे, और फिर मैंने देखा कि अब तो लोग आने जाने लगे हैं। उसके बाद मैंने घबराते हुए अपनी बोतल से पानी पिया और मैं अपने बैग की ओर दौड़ पड़ा। फिर मैंने अपने बैग उठाए और जैसा कि अब 4 बजने वाले थे तो मैं अपने ट्रेन का वेट करने लगा, और थोड़ी ही देर में 4 बजते ही मेरी ट्रेन वहाँ पर आ खड़ी हुई और मैं ट्रेन में बैठकर अपने गांव आ गया। लेकिन गांव आते ही मैंने अपने फादर साहब से कहा कि रात में मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटित हुई, तो उन्होंने कहा कि अब तुम घबराओ मत, अब तुम खतरे से बाहर हो, क्योंकि ऐसा अक्सर कई सारी स्टेशन और कई सारे सड़कों पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मंजर उन लोगों के होते हैं जो कि बेकसूर होते हैं और किसी हादसे या भीड़ भड़ाके के कारण अनजान मौत मारे जाते हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाती, और इसी कारण से वो उसी जगह पर अपने आप क्रियाकर्म को दोहराते रहते हैं, और वो कभी कभी रात में किसी को दिख भी जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि रात को जो औरत थी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसकी छोटी बच्ची को किसी ने ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया होगा या धक्का लग गया होगा, जिसके कारण वो उसे बचाने के लिए ट्रेन की पटरी पर कूद गई होगी और अचानक वहां से ट्रेन गुजर गई होगी, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो गई होगी, और इसी के कारण उस क्रिया को वो बार बार दोहरा रही होगी। और पंकज की ये कहानी सुनने के बाद हम तीनों काफी हैरान हो गए। तो दोस्तों, आपने देखा जितने मशहूर शायर होते हैं उतने ही मशहूर उनके किस्से होते हैं, और ऐसा ही एक किस्सा मेरे दोस्त पंकज का बन गया था। तो दोस्तों, आपको पंकज की यह कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद।